बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 28 अप्रैल 2024 को आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए संगठन में बड़े फेरबदल और नीतिगत बदलावों का ऐलान किया है, जिससे पार्टी के भीतर और बाहर बड़ी हलचल मच गई है। मायावती ने अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए कांशीराम के पुराने सहयोगी जयप्रकाश सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और स्पष्ट किया है कि मिशन से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। हाल के दिनों में वरिष्ठ नेताओं के फर्जी निष्कासन की जो चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसका खुद मायावती ने खंडन किया है और कार्यकर्ताओं को विरोधियों के ऐसे प्रोपेगेंडा से बचने की सख्त हिदायत दी है। पार्टी में लगातार हो रही नेताओं की आउटगोइंग को दरकिनार करते हुए मायावती ने सांगठनिक मजबूती के लिए नौशाद अली को 4 महत्वपूर्ण मंडलों का सुपर प्रभारी बनाया है, जबकि अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से फ्रंट फुट पर लाते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की कमान और युवाओं को जोड़ने का बड़ा जिम्मा सौंपा है। चुनावी रणनीतियों के मोर्चे पर मायावती ने पूरी तरह से एकला चलो का रुख अख्तियार कर लिया है और यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल के वर्तमान चुनावी समर में बसपा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने पूर्व में सपा और कांग्रेस के साथ किए गए समझौतों को बसपा के लिए आत्मघाती करार दिया है, क्योंकि उनके अनुसार बसपा का मूल वोट तो दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिल पाता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के गठबंधन की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल मिशन 2027 को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करें। सामाजिक और संवैधानिक मुद्दों पर अपना स्टैंड कड़ा करते हुए मायावती ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन तो किया है, लेकिन इसमें SC, ST और OBC समाज की महिलाओं के लिए अलग से कोटा के भीतर कोटा, सब कोटा की मांग बुलंद की है। उनका कहना है कि बिना इस उपकोटा के वंचित वर्गों की महिलाओं को मुख्यधारा में लाना संभव नहीं होगा। इसी के साथ उन्होंने UGC की नई गाइडलाइंस को दलित विरोधी मानसिकता से प्रेरित बताते हुए उसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे सड़क पर प्रदर्शन करने के बजाय अनुशासित रहते हुए घर घर जाकर बसपा की विचारधारा का प्रचार करें। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के स्तर पर मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा दिए गए PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नारे को एक बड़ा राजनीतिक ढोंग बताया है। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि उनका इतिहास हमेशा से दलित विरोधी रहा है और वे केवल चुनाव के समय वोट हासिल करने के लिए इन वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती अब पूरी तरह से कैडर आधारित राजनीति पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जहां बड़ी रैलियों के बजाय गांव-गांव जाकर छोटी बैठकों के माध्यम से पार्टी के पुराने शासनकाल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की याद दिलाकर वोट बैंक को एकजुट किया जा रहा है। उनका पूरा ध्यान अब पार्टी की खोई हुई जमीन वापस पाने और 2023 में बसपा को सत्ता के केंद्र में लाने पर टिका है।